हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 12 समाप्त किया था। आज है हमारा पाठ 13 अविकारी शब्द। आइए बच्चों, इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। पाठ 13 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं बच्चों? कि जिन शब्दों में वचन, लिंग, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वो होते हैं अविकारी शब्द। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। जिन शब्दों में वचन, लिंग तथा कारक के कारण कोई विकार यानी कि परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। जैसे तो अविकारी शब्द कौन से हुए? कि जिन शब्दों में वचन, लिंग तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिखाए हैं, जैसे कि पहला कछुए का, दूसरे में दादाजी हैं, तीसरे में घोगा। कछुए धीरे धीरे चल रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या है? दादाजी धीरे धीरे चल रहे हैं। और तीसरे में क्या है? घोगा पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा है। यहाँ धीरे धीरे शब्द में लिंग, वचन तथा कारक के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह अविकारी शब्द है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों चित्रों में क्या दिखाया? धीरे धीरे। लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है, उससे लिंग में, वचन में या कारक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये हुए हमारे अविकारी शब्द। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, वाक्य में प्रयोग होने वाले जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या है वाक्यों में प्रयोग में? जो शब्द कौन सा है? लिंग के, वचन के, कारक के, लेकिन उनके कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विषम्यादि बोधक। पहला देखते हैं क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्या बताएं? क्रिया की विशेषता, वो हुए क्रिया विशेषण। पहले चित्र में अंधा भिखारी धीरे धीरे चलता है, दूसरे में क्या है? राधा उदास बैठी है, और तीसरे में तुम इधर आओ। तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हुए क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, उदास और इधर। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। उसमें क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक कौन से होते हैं? ये शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं। जैसे जय ध्यानपूर्वक पढ़ता है, वर्षा तेज हो रही है। उपयुक्त वाक्यों में ध्यानपूर्वक तथा तेज शब्द क्रिया के होने के ढंग का बोध करा रहे हैं। और कुछ अन्य शब्द क्या हो सकते हैं? जैसे कि ठीक, सच, अवश्य, शायद, मात्र, क्योंकि, जरूर आदि। रीतिवाचक कौन से हुए? जो शब्द की रीति हमें ढंग बताएं। जैसे कि जय ध्यानपूर्वक पढ़ता है, तो ध्यानपूर्वक यहाँ किस लिए हो रहा है? कि हमें ढंग बता रहा है क्रिया का। और अन्य शब्द क्या क्या भी हो सकते हैं? ठीक, सच, अवश्य आदि। क्या दिया है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। जैसे बाहर देखो, बकरी इधर उधर घूम रही है। उपयुक्त वाक्य में बाहर तथा इधर उधर शब्द क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान करा रहे हैं। और कुछ अन्य शब्द भी क्या बताए हैं? पास, कहाँ, दाएं बाएं, यहाँ वहां, नीचे ऊपर, इस और उस पार आदि। तो स्थानवाचक क्या हुए? जो शब्द हमें स्थान का बोध कराए। जैसे कि बाहर देखो, यानी कि बाहर क्या हो गया? स्थान। इधर उधर स्थान हो गया। तो जो भी स्थान का बोध कराए वो हो गए स्थानवाचक। और यहाँ पे कुछ अन्य शब्द भी हो सकते हैं, जैसे पास, कहाँ, दाएं बाएं आदि। यह दिया है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराते हैं। जैसे कल शाम हम 6 बजे पिकनिक पर जाएंगे। उपयुक्त वाक्य में कल शाम तथा 6 बजे शब्द समय का बोध करा रहे हैं। और कुछ अन्य शब्द भी बताएं, शीघ्र, तुरंत, सदा, बाद, पूर्व, परसों, पहले आदि। काल से मतलब है समय का, यानी कि जो भी शब्द हमें समय का ज्ञान कराएं।
जैसे कि कल शाम 6 बजे, ये सब क्या हुए, समय का बोध करा रहे हैं। तो ये होती है हमारी कालवाचक क्रिया विशेषण। और इसमें और शब्द भी आ सकते हैं, जैसे कि तुरंत, सदा आदि। यह दिया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा यानी कि नापतोल का बोध कराते हैं। जैसे कम बोलना, अधिक सुनना, अच्छा है, गिलास जूस से आधा भरा हुआ है। उपयुक्त वाक्यों में कम, अधिक तथा आधा शब्द मापतोल का ज्ञान करा रहे हैं। और कुछ अन्य शब्द भी बताए हैं, बहुत, इतना, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा, तनिक सा आदि। जब भी क्या हो, हमें मात्रा का या परिमाण का बोध हो, जैसे कि कम बोलना, अधिक बोलना, आधा, कम, ज्यादा, ये सब हुआ परिमाणवाचक क्रिया के उदाहरण। दूसरा दिया है समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। यहाँ में चित्र में दो लड़कियां दी हैं, खेल रही हैं, और दूसरे चित्र में एक हमें गरीब आदमी दिया है और एक ईमानदार। काजल और पायल खेल रही हैं। किसान गरीब है परंतु ईमानदार है। जो भी क्या हो, वाक्य हमें एक शब्द से जुड़ जाए वो शब्द होगा समुच्चय बोधक। जैसे कि यहाँ पे क्या है, और परंतु। उपयुक्त वाक्यों में और तथा परंतु शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, ऐसे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। तो समुच्चय बोधक कौन से हुए? जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे और, परंतु आदि। समुच्चय बोधक के अब 3 भेद बताए हैं। क्या? विकल्प सूचक, ये शब्द विकल्प का बोध कराते हैं, जैसे या, अथवा, आदि। विकल्प में क्या होगा, विकल्प बताया जाएगा, या तो या होगा या अथवा। ख दिया है संयोजक, ये शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, एवं, आदि। जो दो वाक्यों को जोड़ने कौन कौन जोड़ता है? और, तथा, आदि, वो है संयोजक। यह है विभाजक, ये शब्द भेद प्रकट करते हुए दो वाक्यांशों को मिलाते हैं, जैसे मगर, परंतु, इसलिए, ताकि, किंतु, आदि। जो क्या हो, भेद प्रकट कर दें, जैसे कि क्या वाक्य में दिया हो, मगर, परंतु, आदि। तो ये है हमारे विभाजक। तीसरा आता है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक कौन से हैं? जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जाना जाता है, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे संबंध बोधक क्या हुए कि जो शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम और दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताएं। जैसा कि उदाहरण से समझते हैं। यहाँ में नीचे चित्र दिया है, मेरे बगीचे में सुंदर फूल है, रोहन के साथ सोहन पढ़ रहा है। यानी क्या क्या हुआ, बगीचे का ही संबंध फूलों से जोड़ दिया। मेरे बगीचे में सुंदर फूल है, रोहन के साथ सोहन पढ़ रहा है। तो ये हुए संबंध वाचक। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बीच आपसी संबंध बता रहे हैं। अब दिया है हमें संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। देखते हैं भेद कौन कौन से हैं। कह दिया है काल सूचक, आगे, पीछे, बाद, पहले, पश्चात। समझ में आ गया काल सूचक देखते ही किस समय होगा, या तो आगे, पीछे, पहले, बाद में। कह दिया है दिशा सूचक। तो दिशा सूचक क्या है? तरफ और, निकट, दूर, पास, सामने आदि। जहां से हमें दिशा का पता चले कि तरफ है, निकट है, पास है, आदि। यह दिया है समता सूचक। समता सूचक में क्या हैगा? अनुसार, तरह, समान, आदि। जैसे हम बोलते नहीं, इसी प्रकार, इसी के अनुसार, आदि। यह है स्थान सूचक। स्थान सूचक में क्या हो सकता है? स्थान क्या क्या हो सकता है? अंदर, बाहर, नीचे, भीतर, आदि। ये सब स्थान हो गए। दे दिया है हमें साधन सूचक। साधन हो गया के माध्यम, के द्वारा, आदि। यानी कि किसी के माध्यम से, वो हो गया साधन सूचक। च दिया है हेतु सूचक। हेतु सूचक में क्या आएगा? कारण, लिए, हेतु, आदि। जब भी आ जाए कि कारण है, के लिए है, आदि। छ दिया है व्यतिरेक सूचक। इसमें क्या होगा? अलावा, रहित, सिवाय, अतिरिक्त, आदि। जब भी आ जाए हमारा अलावा, रहित,
आदि। जय दिया है विरोध सूचक, विरोध सूचक में है विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टे आदि। जब भी उल्टा हो, प्रतिकूल हो, वो हो गया विरोध सूचक। जय दिया है सहचर सूचक, सहचर हो गया यानी कि संग साथ, जब भी क्या हो, संग हो, साथ हो। चौथा हमें दिया है विस्मयादि बोधक। वो कौन से होते हैं? जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे कौन से होंगे विस्मयादि बोधक? जिसमें हमें पता लगे हर्ष का, दुख का, जब भी हमें भावों प्रकट हो, जब भी भाव प्रकट हो। चित्र में क्या दिया है? एक लड़का बैठा है और क्या है, वो बहुत परेशान है। दूसरे चित्र में हमें एक घर दिखाया है, तो पहले चित्र में क्या है, हाय मैं तो लुट गया। दूसरे में वहां कितना सुंदर घर है। जब भी हमें आश्चर्य हो जाए या शोक प्रकट हो रहा हो, जो भी भाव प्रकट हो, वो है विस्मयादि बोधक। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द दुख एवं आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे करके विराम के नीचे एक बिंदी लगा के, वो हो गया विस्मयादि बोधक चिन्ह, भी अवश्य लगाया जाता है। जैसे हाय के बाद क्या लगाया, विराम और उसके नीचे एक बिंदी, तो ये चिन्ह कहलाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये हम इन शब्दों में जरूर लगाते हैं। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द, कुछ अन्य हमें बताए हैं, जैसे कि क्या है, सुकृति सूचक, हाँ, फिर विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया, अच्छा के बाद लगाया चिन्ह, ठीक के बाद। यानी कि ये आप याद रखें, जब भी आप विस्मयादि बोधक शब्द लिखेंगे तो उसमें इसका चिन्ह हम जरूर लगाते हैं। चिन्ह क्या है? जैसे हम लगाते हैं पूर्ण विराम और उसमें नीचे एक बिंदी। ख दिया है घृणा सूचक, छी, फिर चिन्ह लगाया, छी, फिर चिन्ह लगाया। आश्चर्य सूचक, ओहो बाप रे। घ में दिया हर्ष सूचक, ओहो वहा। तो सम्य शब्द के साथ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। ड दिया क्रोध सूचक, अबे, चुप। च दिया शोक सूचक, हाय हाय, हाय रे। छ दिया संबोधन सूचक, ओ, अरे। यानी कि जब भी हम विस्मयादि बोधक शब्द लिखेंगे तो हम उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी अवश्य लगाएंगे। अब इसमें दिया है आगे, क्या आप जानते हैं, यहाँ पे एक बिंदु दिया है। विस्मयादि बोधक शब्दों से आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि भाव तो अवश्य प्रकट होते हैं, परंतु इनका संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता। ये केवल मन के भाव प्रकट करते हैं। बच्चों, आप इस बिंदु को अच्छे से याद करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा वचन, लिंग, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता वो होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के 4 भेद बताए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले संबंध बोधक कहलाते हैं। अब बच्चों, इस पाठ के आधार पर आता है हमारा अब बताइए। तो अब बताइए का क्या प्रश्न है, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब इसमें क्या है, एक प्रश्न है, उसके 4 उत्तर हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। पहला, अविकारी शब्दों का दूसरा नाम है अव्यय, व्यय, अपव्यय या सभी सही। तो क्या है, अव्यय। दूसरा है, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। तो किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की। इसका उत्तर हुआ क्रिया की। तीसरा देखते हैं, समुच्चय बोधक का दूसरा नाम है योगी, योजना, योजक, सभी गलत। तो क्या नाम है दूसरा, योजक। अब इसके बाद आता है हमारा प्रश्न ग, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय शब्दों से कीजिए। पहला, रोहन खालिस्तान देख रहा था। तो रोहन कहाँ देख रहा था, पीछे। दूसरा दिया है, चूहा बिल खालिस्तान घुस गया। तो बिल में घुस गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ में। तीसरा दिया है,
अमन और नमन खालिस्तान चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? तेज। चौथा देखते हैं, कछुआ खालिस्तान चलता है धीरे। बच्चों मुझे लगता है अब बताइए आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के साथ यह पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 13 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।